ये है हमारे पहनावा की साड़ी, वो वैसे ही हुआ जैसा हमने सोचा था। हमने मुझे यही कलर चाहिए, इसके भी फंक्शन में सबसे पहले पहना था। इसको लेके मैंने सोचा था पहले मैं नॉर्मल साड़ी पहनूंगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। सो फाइनली कल था धन्वी का बर्थडे सेलिब्रेशन और कल बर्थडे अच्छे से एकदम सेलिब्रेट हो गया, सब कुछ हो गया जितना सोचा था मम्मा पापा ने, जितना जो जैसे सब कुछ मतलब A to Z वो वैसे ही हुआ जैसा हमने सोचा था, हमने प्लान किया था। सब कुछ भगवान जी की कृपा से वैसा हो गया। अगर आप सच्चे मन से कोई भी चीज़ करते हैं ना, सो आपका होता क्या, वो चीज़ें बेस्ट होती है ना। सो ग्रैंड सेलिब्रेशन आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने ग्रैंड सेलिब्रेशन किया, आप बोलना चाहे तो आप बोल सकते हो, क्योंकि हर सेलिब्रेशन ग्रैंड होता है। प्रीति बुआ ने दिया। सो गाइज मैं ये कह रही थी, हर माँ बाप के लिए जो भी सेलिब्रेशन हो, चाहे माँ बाप हो चाहे कोई भी अपने घर में कोई भी फंक्शन करता है, वो उसके हिसाब से वो ग्रैंड ही होता है। सो मैं अपने मुंह से तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मेरा सेलिब्रेशन ग्रैंड था। तो आप सबको बहुत, आप सबने प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, कि जिस थॉट से चीज़ें हुई थी उस चीज़ को आपने समझा। हमने वहाँ पे बड़ों से लेके छोटे बड़े हर लोगों के लिए अरेंजमेंट किया था, ताकि कोई भी किसी तरीके से बोरिंग ना हो, बोर मतलब कोई भी ना हो। छोटे बच्चों के लिए भी वहाँ पे इतने सारी चीज़ें थी, जैसे कि टैटू, नेल आर्ट, मैजिक शो, गेम्स, बहुत ही अलग अलग। तो पहला जो हमारा सेक्शन था, मतलब पहला जो पार्टी स्टार्ट होते ही जो सबसे पहले चीज़ हुई थी वो बच्चों की हुई थी। सारी मम्मियों ने बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट लेके खेला था। ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ बच्चे एंजॉय करें और मम्मियाँ बैठी थी, नहीं, मम्मियाँ ने भी खेला था। पता नहीं व्लॉग में वो चीज़ें हैं, आपने देखी है नहीं देखी है, मैंने भी थोड़ी बहुत गेम्स खेले थे। तो पहला तो ये गेम था, मतलब बच्चों के लिए वहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स की गई थी। ऐसा नहीं था कि हाँ बच्चे का बर्थडे है तो उसको हम लोगों ने अपने जहाँ पे खड़ी उनके बगल में ही कर रहा ना, और सबके उसमें वो मम्मा नहीं आ पाई बस, क्योंकि मम्मा सब गेस्ट को अटेंड कर रही थी ना। एंड गाइज हम आपको मैं बताऊं, हमने 300 प्लस गेस्ट इनवाइट किए थे और आपको पता है 300 प्लस गेस्ट आए थे, है ना पतिदेव? अकेले नहीं बना रही हूँ, वो सारी चीजें आप बनाओगे, मैं बस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक आप व्लॉग में जुड़े रहिए, आपको इसमें सारी डिटेल्स मिलेगी। गेस्ट कैसे कितने लोग को हमने बुलाया था, कौन कौन आया था, रिटर्न गिफ्ट, हेमा जी के चार्जेस क्या है और बैंक्वेट का क्या है, सब कुछ आपको इस व्लॉग में मिलेगा। तो लास्ट तक आपको इस व्लॉग में बने रहना है। पतिदेव गए हैं नहाने, सो वो नहा के आ जाए, फिर हम इस व्लॉग को कैरी ऑन करते हैं। ऑनलाइन भी मैंने ना बहुत ज़्यादा मार्केट में ढूंढा है और आपको पता है पिछले 3 डेज से मैं सिर्फ साफ़ सफाई इधर उधर का कर रही हूँ, क्योंकि जब फंक्शन होता है ना तो चीज़ें थोड़ी सी मैस हो ही जाती है। सो ये इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना प्यारा लग रहा था, मतलब पूरा जो लुक निकल के आया था ना धन्वी का, जस्ट वाव वाला है। ऐसे पहनाया था। और बाकी मैंने धन्वी की ड्रेस जो है वो चांदनी चौक से लिया था। पहले तो मैंने कई महीने सर्च किया था कि कहाँ मिलेगा इस तरीके के प्रिंसेस वाला ड्रेस, कहाँ से लूँ, कैसे लूँ। पहले सोचा था कि जो मेरे कारीगर भैया हैं जो हमारे स्टोर पे हैं उनसे बनवाऊँ, लेकिन हुआ क्या ना कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। अभी अप्रैल में बहुत हेवी साया था तो स्टोर का काम में वो बिजी थे, सो इसीलिए नहीं हो पाया उनसे। तो फिर हमने सिर्फ कहीं और से बनवाया था, चांदनी चौक में ही एक स्टोर है वहाँ से बनवाया था, बंद कर उससे कपड़ों में लगेगा, वहाँ से बनवाया था। एंड आपको पता है उसका जो प्राइस है अप्रॉक्स, वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किसी और कलर में देखा था, लेकिन उस कलर को लेके मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे ये कलर नहीं, मुझे यही कलर चाहिए, इस कलर में बनवाना। और कहीं ना मतलब ये कलर वलर ये तो सब पतिदेव ने चूज़ किया है। कहीं ना कहीं दिल में ये भी चल रहा था ना कि यार कलर चेंज करा रही हूँ, जब इस कलर में वो बन के आएगा तो वो पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सुंदर बन के आया था। बट एक मुझे थोड़ा सा वो था कि मुझे उसमें का जो घेर था ना वो और चाहिए था, और मैं उस चीज़ के लिए उनसे कह भी रही थी कि मुझे और चाहिए, लेकिन अच्छा है गाइज वो और नहीं था, अदरवाइज धन्वी नहीं कैरी कर पाती। उसने मुश्किल से वो ड्रेस आधा घंटा पहना है, आपको पता है आधा घंटा। बच्चा एकदम मेरा वैसा हो गया था, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जिस टाइम जब गेम वगैरह हो रहा था ना, तो उस टाइम पे जो ये रोना वोना इसका स्टार्ट हुआ
गेम वेम के टाइम पे, तब मैं समझ गई कि जा अब सब जो सोचा है ना, जो प्लान किया है सब खराब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन धन्वी ने कोऑपरेट किया। बस इसके साथ ये था ना, कोई जब इसको टच कर रहा था ना तो ये इरिटेट हो जा रही थी, क्योंकि ये ड्रेस हैवी था, प्लस बच्चा वहाँ से लेके वहाँ वॉक करता हुआ आ रहा है, केक कटिंग, मतलब बच्चा अभी 5 साल का बच्चा, उसके लिए वो चीज़ें थोड़ी सी इरिटेटिंग थी। लेकिन मेरे बच्चे ने वो चीज़ मैनेज किया और सब कुछ किया, बस थोड़ा सा वो थी, लेकिन बहुत अच्छे से एंट्री वेंट्री सब कुछ किया। और जो ड्रेस थी धन्वी की वो आपने देख ही लिया है, यहाँ पे मैं थोड़े बहुत फोटो शेयर कर दूंगी, बस ओपन करके नहीं दिखाऊंगी। हैंड का बो, पीछे टेल, ये सारी चीज़ें हमने अलग से बनवाई थी। एंड जो ड्रेस वो हमको पड़ी थी वो 14,000 है, 13,500। वैसे उसका प्राइस उन्होंने बोला था 15-16 हज़ार बोला था, बट बार्गेनिंग करा करा के वो मैं 13 पे लेके आई थी। 13, 13.5 ऐसे कुछ पड़ा था जो धन्वी का ड्रेस है वो चीज़। सो वैसे वो वेस्ट ही हो गया वो अमाउंट, क्योंकि वो दोबारा वो पहनेगी नहीं। वो क्या कर रही है देखना, वो वेस्ट हो गया, वो दोबारा वो पहनेगी नहीं। लेकिन हाँ चलो, वो फोटोज एक मेमोरी लाइफ टाइम रहेगी। एंड सबसे चीज़, आप सबने इतना अप्रिशिएट किया, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पहले तो जब धन्वी ने वो ड्रेस पहना था ना, सिंपल सा, वो देखा सबने और मेरा ड्रेस देखा तो सबको लगने लग गया कि यार देखना, इनको इसने ये पहना दिया, खुद ये पहन गया। और भाई लोगों को मौका मिल गया निकी को ट्रोल करने का, फिर शुरू हो गया था कमेंटबाजी। लेकिन जब धन्वी का लुक निकल के आया, जब बैंकलेट देखा, जब सारी चीज़ें देखी, हेमा जी को देखा, प्रभाकर जी को देखा, तब एक्चुअल में लोगों को समझ में आया कि भाई ये कुछ ऐसा हमने प्लान किया था। गाइस ये देखो, हमारा पूरा सोफे वाला रूम भर गया है, देख रहे हो। और अभी इसमें से सारा एक के ऊपर एक हमने वो रखा हुआ है, पूरा रूम भर गया है, मस्त एकदम। थैंक यू सो मच गाइस, इतना सारा धन्वी को प्यार देने के लिए। कितने इसमें से धन्वी ने ओपन कर लिए, इधर देखो ये सब। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं सब कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, किधर रखूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक पूरा वैसा जगह चाहिए जहाँ मैं ये सब चीज़ें रख पाऊँ। तो क्या करूँ गाइस। धन्वी इतना समझदार बच्चा है, जो जो एक्स्ट्रा डबल लग रहा है वो अपना उसमें गिफ्ट से ला के दे रही है। भैया आजा, अब आपकी बारी है फोटो बनाने की। एंड गाइस, जो मैंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाली वीडियो डाली थी उसमें हुआ क्या ना कि मैं भूल गई अपनी मम्मी का, यानी मेरे मायके से और जो भाभी के मायके से गिफ्ट आया वो दिखाना। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को लगा कि कुछ आया नहीं है इसलिए नहीं दिखाया या ऐसा वैसा। लेकिन आपने कभी देखा मेरे मायके वालों को किसी भी चीज़ में, ये तो खैर उनकी नातिन का था, कभी भी किसी चीज़ में पीछे हटते हुए, भले उनको महीने में 4 बार आना पड़े, 4 बार कुछ पड़े, तो भी वो उतना ही वो करते हैं कि उनके अंदर ऐसा नहीं है। लेन देन में मतलब मेरे पापा का दिल बहुत बड़ा है, और शायद उन्हीं को देख के मैंने सीखा है कि मुझे भी लेन देन में कभी किसी चीज़ को लेके पीछे नहीं हटना चाहिए। और वही चीज़ है। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद इस बार नहीं कुछ दिया होगा इसलिए नहीं, तो लेकिन मैं भूल गई थी गाइस, बट मैं अभी दिखा दे रही हूँ कि क्या दिया है। और उसके अलावा जो उन्होंने एक गिफ्ट दिया था वो मैंने पहले के व्लॉग में दिखा दिया है, तो मुझे ऐसा था कि ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है, बता दिया है, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर किया, बट दिखा दे रही हूँ। सो जो धन्वी की फर्स्ट ड्रेस थी, जो धन्वी के मामू, नानी और नानू और पासी तीनों जने लेके आए थे, वो ये थी जो धन्वी ने ऑलरेडी फंक्शन में सबसे पहले पहना था। और लास्ट ईयर भी, पहले आप उधर कपड़े नहीं पहने ना ढंग से तो वहीं पे रहो। लास्ट ईयर भी जब धन्वी का मतलब पहला बर्थडे जब भी होता है, लास्ट ईयर भी मतलब अभी तक जो भी धन्वी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, तो जो पहला कपड़ा होता है वो धन्वी अपने नानू के घर का ही पहनती है। तो एक ये वाली ड्रेस थी जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल था। मैंने फ्रॉक के लिए साफ मना कर दिया था कि मम्मी मत लेना, क्योंकि आपको पता है मुझे पता था कि गिफ्ट फ्रॉक बहुत सारे आएंगे, तो फिर कुछ ऐसा कंफर्टेबल वेयर हो जो आगे डेली यूज में पहना ले। और फ्रॉक का क्या होता है, 1 से 2 बार ही पहनती है, ज्यादा नहीं पहन पाती है, तो थोड़ा उसको चुभने का इन सब का प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट जो ड्रेस थी वो नानू के घर की वो ये वाली थी। उसके बाद जो सेकेंड ड्रेस थी धन्वी की नानू के घर की वो ये वाली थी, ये ऐसे, और साथ में ये था ये स्कर्ट, ये ऐसे। ये था धन्वी का जो सेकेंड ड्रेस था नानू के घर से, वो ये वाला था। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड ड्रेस था नानू के घर का वो ये वाला था, ऐसे। ये टॉप है और ये जीन्स है। तो ये है नानू के घर का 3 ये गिफ्ट। इसके अलावा एक बहुत 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 स्पेशल गिफ्ट है जो कि धन्वी ने अपने नानू नानी से मांगा था, और मैंने तो इतना मना किया अपने पापा से कि नहीं नहीं देना है। मेरे पापा कहते थे
मेरे पापा कह रहे थे कि तुम लोग अपनी मर्जी से इतना पैसा खर्च कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या मना करने के लिए आऊँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए तुम लोग मना कर रहे हो, उसमें से क्या ही हो जाए। क्योंकि पता है आपको, वो मुझे ना 8-10 हज़ार रुपए ऐसे वेस्ट ऑफ मनी लग रहे थे। क्योंकि देखो आप पता है, इसमें 2-3 दिन चलाया खूब उससे कि स्कूटर है, और उसके बाद से वो रखा हुआ है, चलाती ही नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जो वेस्ट ऑफ मनी है, बट ठीक है, सबका अपना अपना गिफ्ट देने का हुआ है। तो चलिए मैं आपको नीचे दिखा के आती हूँ जो धन्वी का दूसरा गिफ्ट है। पहले आप अपना ओट्स खाओ, ओट्स खाओ तब आना, जल्दी खा के आओ। तो गाइस मैं आपको धन्वी का दूसरा गिफ्ट दिखाती हूँ। अच्छा आ जाओ। नानी की तरफ से एक गिफ्ट। आई होप अब आपको दिख गया होगा धन्वी का गिफ्ट। और सेकंड जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट ऊपर चलती हूँ। जो वो था, जो मैं उसमें पढ़ रही थी ना, जो धनंजय सिंह जो नाम में पढ़ रही थी गिफ्ट में, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया हो क्योंकि मैंने ऐसे करके नहीं बताया था कि भाभी के मौसी और भाभी के चाचा, इसलिए शायद आप लोग को कंफ्यूजन हुआ होगा। सो उसमें कुछ अमाउंट कैश था, हाँ कुछ अमाउंट कैश था, उसके अलावा कपड़े थे जो मैंने दिखाया है ऑलरेडी फर्स्ट ब्लॉग में। और उसके अलावा जो भाभी के मम्मी पापा है उनमें से वो सभी लोग शायद गाँव हैं, तो और उनके पापा हैं यहाँ पे, पर कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ इमरजेंसी या जो भी, तो इसलिए वो नहीं आ पाए थे। तो उनके यहाँ से आरती आई थी, मतलब आरती और पूजी तो अब अलग हो गए, तो वही चीज़ है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया था। सो नाम पढ़ा था ऐसे शायद मैंने, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हुआ था। बाकी आप बस ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको अभी और बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एंड इसके अलावा मैं एक चीज़ फिर बात कर लेते हैं। धनिया आप हटो। मैंने जो ज्वेलरी पहनी थी वो सबको बहुत पसंद आई, और पता है वो ज्वेलरी थी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, कुछ अलग थी, मतलब वो क्या हसली टाइप में जो डिज़ाइन होता है ना उस टाइप पे थी। तो वो मैंने मिंत्रा से लिया था, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। उसके अलावा जो मेरी सुंदर सी जो साड़ी थी ये मेरे पहनावा की थी। अच्छा आपको पता है बहुत सारे लोगों को ना, मेरे को ऐसे ड्रेप साड़ी बहुत सारे लोगों को नहीं आता है कि आप बहुत पतले हो तो ड्रेप नहीं पहना करो, आप थोड़े से हेल्दी हो जाना तब पहना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार पतला मोटा कुछ नहीं होता है, जो आपके इनर वॉइस कहे, जो आपका मन करे ना, आपको वो पहनना चाहिए, और जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको लगे कि यार मैं बेस्ट लग रही हूँ, वैसा होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है हम 10 लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो हम अच्छे हैं, 10 लोगों को खराब लग रहा है तो हम खराब है। जो आपका मन करता है ना, अंदर से जो आपको फीलिंग आती है। पता है धर्मी के ड्रेस को लेके मैंने सोचा था पहले मैं नॉर्मल साड़ी पहनूंगी जैसे हमेशा पहनती हूँ, जो सिंपल सोबर सी स्टिच ब्लाउज वाली साड़ी है। मैंने डिसाइड भी कर लिया था, मैंने उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी भी मंगवा ली थी, सब रेडी था। बट देन उसके बाद क्या हुआ ना कि जैसे हमारी जो गेस्ट की गैदरिंग थी, हमारी जो फंक्शन की गेस्ट की गैदरिंग थी, इस बार हमारे जो रिलेटिव्स थे वो 10% थे, 10% रिलेटिव से। उसके अलावा जितनी आपको पूरी भीड़ दिख रही थी ना बैंक्वेट में, पूरा मतलब ऐसा खचखच हुआ पड़ा था बैंक्वेट, वो थे मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड के ऑफिस के फ्रेंड्स, मेरा जो स्टोर है, जहाँ पे हमारा स्टोर है वहां का जो मार्केट, जो व्यापार मंडल होता है ना, एक ग्रुप होता है जहाँ वहाँ का पूरा जो मार्केट एरिया है वहां के लोग थे, मेरा जो मायका है, मेरे मायके की साइड के जितने
मतलब मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मतलब मैंने सबको एक कॉल किया था, वो सारे लोग थे। तो वहां पे फिर मैंने सोचा कि जो ट्रेडिशनल साड़ी है और उसके अलावा जो मेन गेस्ट थे उसमें के वो थे धन्वी के स्कूल्स के। धन्वी की क्लास में 21 बच्चे हैं और 21 बच्चों को मैंने इनवाइट किया था, ठीक है, जिसमें से 16 बच्चे विद पेरेंट्स अवेलेबल थे वहां पे। तो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा था कि यार एक तो बर्थडे है और फिर मैंने अगर कुछ ट्रेडिशनल साड़ी पहन ली तो फिर मैं हमेशा की तरह ही लगूंगी, और मुझे लहंगा और गाउन तो बिल्कुल नहीं पहनना था। गाउन अगर मैं पहन लेती तो मेरी धन्वी का जो लुक है वो थोड़ा सा दब जाता। तो इसीलिए मेरे को था कि मुझे गाउन तो नहीं पहनना है, मुझे कुछ ऐसा पहनना है जिसमें मैं कुछ अलग भी लगूं, और जो गैदरिंग जिस हिसाब से है कि मतलब स्कूल के भी आ रहे हैं बच्चे तो स्कूल के भी सारे सर्कल होगा, और इनके ऑफिस का भी सारा, ऑफिस में भी इनके जितने लोग थे वो सब आए थे ऑफिस के। इनकी जो हेड है जो सबसे मतलब सीनियर लेवल के भी सब लोग आए थे, मतलब सब लोग, पता नहीं मैंने सबको व्लॉग में कैप्चर किया है, दिखाया नहीं दिखाया मुझे नहीं पता। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डिसाइड किया था। और ठीक है यार, हमेशा कुछ अलग चेंज करके पहनना चाहिए, ठीक है। अब मैं पतली हूँ तो हूँ, मैं क्या करूँ, अब उसके लिए मैं कपड़े पहनना तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, मैं पतली हूँ तो हूँ। सो ये जो साड़ी है ये है हमारे पहनावा की साड़ी, ये बहुत खूबसूरत है। अगर आप थोड़े से हेल्दी हो ना तो आप पे तो और ज्यादा ये खिल के आएगा। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा, पता है आपको, सारे लोगों को लग रहा था कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुछ डिसाइड करके एक जैसा पहना है कि दोनों कुछ सिमिलर लग रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपको पता है वो अपने आउटफिट को वो बनवाने खुद से गए थे, अकेले गए थे, मैं उनके साथ नहीं गई थी। सो उन्होंने खुद से अपनी चीज पसंद की थी, और जब मैं गई थी तो ये सिंगल एक पीस ही था मेरे स्टोर पे, और ये बहुत टाइम से था, बट मुझे ऐसा था ना कि वो दिख ही नहीं रहा था। धनवी लास्ट में मुझे ये पता चला कि यार ये बहुत ही सुंदर सा है, ड्रेप में है। सो ये ड्रेप साड़ी है प्रॉपर वेस्टर्न टच में, और ये मेरे स्टोर से आप मंगा सकते हो। अनलिमिटेड स्टॉक है इसका, जितना मर्जी आप उतना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। 20, 30, 40 जितनी साड़ियाँ आपको चाहिए उतनी साड़ियाँ आप ले सकते हो। आप इसको स्लीवलेस पहन सकते हो। ये जो ब्लाउज है ये मैंने अलग से इसमें लगवाया है, इसके साथ मिला था ब्लाउज, लेकिन आप अगर चाहो तो इसको स्लीवलेस भी पहन सकते हो। और जो बैक डिजाइन है गाइज वो कुछ ऐसा था, ये था बैक डिजाइन और ये था फ्रंट डिजाइन। सो इस तरीके से पूरी जो साड़ी है ना बहुत ही वाव वाली, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। सो जिसको भी लेना है इस साड़ी को, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप इस नंबर पे मैसेज करके और इस खूबसूरत सी साड़ी को अपने लिए परचेज कर सकते हो। सिंगल कलर है गाइस, इसमें कोई कलर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सीओडी अवेलेबल है, अगर आप इस नंबर पे मैसेज करोगे तो आप सीओडी में इसकी बुकिंग करा सकते हो। कुछ अमाउंट पे करके आप सीओडी करा सकते हो। बिहार से लेके हर जगह आप ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल है, कहीं पे भी मंगा सकते हो। और यस, जो भी हमारे फंक्शन में गेस्ट भी आए थे ना वो भी कह रहे थे कि मतलब क्या कलेक्शन है पहनावा के। मतलब जब भी मैं कुछ पहनावा का पहनती हूँ, जैसे लास्ट मैंने अभी एनिवर्सरी में पहना था तब भी सबने खूब तारीफ की थी कि कुछ अलग ही ढूंढ के लाती हो। तो वैसे ही एक एक कलेक्शन आपको पहनावा पे ऐसा मिलेगा, जस्ट वाव वाला कलेक्शन मिलेगा। सो इस नंबर पे आप मैसेज करके इस साड़ी की क्वेरी कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे देख सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है। सो आप ले सकते हैं। अभी इस छोटे से ब्लॉग को एंड करते हैं। मेरी ज्वेलरी और मेरी साड़ी की डिटेल मिल गई। धनवी का मैंने बता दिया है, चांदनी चौक से एक मॉडर्न बहू करके इंस्टा हैंडल है, वहां से मैंने उनसे कनेक्ट करके बनवाया था। कोई कोलैब नहीं था, मैंने फुल्ली अमाउंट पे किया था और 13,000 समथिंग का आया था। और ये जो मेरी साड़ी है इसका प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको इजी होएगा, ठीक है। इस साड़ी का प्राइस 13,115। सो ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय गाइज।